पवित्रता पसंद करते हैं, वे इस संसार में भिन्न भिन्न सुख भोगने के लिए देह बदलते रहना पसंद करते हैं। इसीलिए वे आपकी रची गई देह का स्वामित्व ग्रहण नहीं करेंगे। वे किसी भी देह को कुछ समय के लिए धारण कर सकते हैं। वे किसी भी देह में पूरा जीवन नहीं रुकेंगे। केवल असुर आपकी रची गई देह के स्वामित्व बनेंगे। 60,000 असुर लोक से मानव लोक में आएंगे। असुर लोक की पृथ्वी की सतह से कुछ किलोमीटर ऊपर स्थित एक परत है। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। भक्तजनों, जब सुर और असुर लोक का निर्माण हुआ, पाताल लोक का निर्माण हुआ, स्वर्ग लोक का निर्माण हुआ, विष्णु लोक और ब्रह्म लोक और शिव लोक का निर्माण हुआ, ग्रह तारों का निर्माण हुआ, तब 10-12 राशियों का निर्माण हुआ। जब ये निर्माण का अध्याय आपके सामने आएगा, तब आपको पता लगेगा कि असुर लोक और सुरलोक की आत्मा लोकों का निर्माण कैसे हुआ। वे मानव लोक को बड़ी तेजी से बर्बाद कर देंगे। इसीलिए मेरी आपसे विनती है कि आप अपने इस प्रयोग को बंद कर दें। हे देव इंद्रदेव, यह मेरे अपने शिष्य को संतान सुख देने का गंभीर प्रयास है। यह शुरू हो चुका है, इससे अब नहीं रोका जा सकता। हाँ, मैं ब्रह्मा जी से प्रार्थना करूंगा कि वे मुक्ति सागर में लहरें पैदा करके 60,000 आत्माएं निकाले, जिन्हें विष्णु जी मेरी रची देह को धारण करने भेज सके। ऋषि और्या ने उत्तर दिया। इंद्रदेव बोले, महर्षि और्या, आप अच्छे से जानते हैं कि ऐसा नहीं होने वाला है। इसका एक पहले से निर्धारित कर्म है कि कौन सी आत्मा कब नीचे आने वाली है। ब्रह्मा जी आपकी महत्वाकांक्षा को संतुष्ट करने के लिए इस कर्म का उल्लंघन नहीं करेंगे। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इंद्रदेव, कई ऋषियों ने, कई देवताओं ने ऋषि और्या को समझाया, मगर ऋषि और्या ने सिर्फ एक ही चीज बोली, क्योंकि उनको एक शास्त्र की रचना करनी थी, एक शास्त्र को रचना था। आगे बढ़ते हैं। इंद्र के अलावा भी कई देव तथा ऋषियों ने ऋषि और्या को मनाने की कोशिश की, लेकिन सब बेकार गया। ऋषि और्या अपने आप को इस प्रयोग के लिए वचनबद्ध कर चुके थे। अब उनके लिए इसको रोकना संभव नहीं था, चाहे कुछ भी हो जाए। अनंत देव इंद्र की बुरी आशंकाएं उस समय सिद्ध हो गई, जब ऋषि और्या द्वारा रची गई 60,000 देहों को असुरों ने धारण कर लिया। राजा सागर और रानी सुमति के सभी 60,000 पुत्र असुर थे। जैसे जैसे वे बड़े हुए, उन्होंने अपना बुरा चरित्र दिखाना शुरू कर दिया। जब तक वे व्यावसक यानी कि जवान हुए अवस्था में पहुंचे, राज्य के सभी नागरिक उनके बुरे चरित्र से सताए जा चुके थे। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जिस भगीरथ की कहानी आपने किताबों में पढ़ी होगी, जो भगीरथ के 60,000 पूर्वक थे, वो यही असुर थे। आगे बढ़ते हैं। इन्हीं असुरों के कारण पहले परशुराम का जन्म और उसके बाद राम जी का जन्म हुआ। राम जी ने असुरों को मारकर मानव लोक में सभी के दुख दरिद्र कष्ट बीमारी रोग दोष सभी को शिव लोक पहुंचा दिया, मगर वे असुर द्वापर युग का आगमन कर गए। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। यहाँ से द्वापर युग का आरंभ हो जाता है। इसके बीच की जितने भी खंड हैं, वो खंड आपको इससे पहले मैं डाल चुका हूँ, आपको मिल जाएंगे। और इसी के साथ मैं सभी भक्तजनों को प्रणाम करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोग मेरे साथ से जुड़ेंगे और इस